हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप एक बार फिर से मेरी बहू का भविष्य देख लीजिए। नहीं, मैं एक ही व्यक्ति का भविष्य दोबारा नहीं देखता। आपकी बहू के हाथ की लकीरें बता रही हैं कि प्रसूति के समय उसका अंत निश्चित है। जब से मैंने मैना बेटी की पुकार सुनी है, मेरा मन बेचैन हो गया है और अब इस दीप ने बुझकर मेरे मन को और व्याकुल कर दिया है। हमें मैना से मिलने उसके ससुराल जाना चाहिए। जामनेर में अभी भी तो मेरा तबादला हुआ है, इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी नानी। आप मेरा नाम भी जानते हैं बाबा। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। मौत को तो एक दिन आना ही है, सबको एक ना एक दिन जाना है। किसी को भी मौत से छुटकारा नहीं है। क्या तुम अमर हो? अमर वो लोग होते हैं जो मरकर भी जीते हैं। जो लोगों के दिलो दिमाग में बसे रहते हैं वो अमर होते हैं। बंद करो ये पूजा आरती, घर के कामकाज पर ध्यान दो। खाना कौन पकाएगा? तुम्हारी माँ। माँ जी, ये क्या हुआ माँ? अचानक तुम्हारा रूप कैसे बदल गया? और तुमने तो इसे घर का काम करने के लिए मना किया था। जब मैंने मना किया था ना, तब मुझे पता नहीं था कि ये मरने वाली है। अब इसको लाड़ प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा देगी हमें और खुद तो ऊपर चली जाएगी। अब ये रोना धोना बंद करो। सरस्वती ज्योतिष आचार्य को लेकर आती ही होगी। हम उन्हें फिर से पूछेंगे, हो सकता है उनसे कोई भूल हो गई हो। मैं कभी गलती नहीं करता बहन, और मेरा बतलाया भविष्य कभी झूठा नहीं होता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप एक बार फिर से मेरी बहू का भविष्य देख लीजिए। नहीं, मैं एक ही व्यक्ति का भविष्य दोबारा नहीं देखता। आपकी बहू के हाथ की लकीरें बता रही हैं कि प्रसूति के समय उसका अंत निश्चित है। नहीं माँ जी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। मालिक भी हमारी माँ है, उसी ने तो हमें बनाया है। वो तो हमेशा यही चाहता है कि हमारा अच्छा ही हो। अपना अहंकार त्याग कर, आसक्तियों का त्याग कर मालिक की शरण में जाना इंसान का काम है, और संपूर्ण शरणागत इंसान को पापों से मुक्ति देते हुए उसका उद्धार करना मालिक का कार्य है। जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए मालिक पर अटल श्रद्धा रखो, उसकी भक्ति करो। वो दयालु है, करुणा सागर है। वो आपका भला ही करेगा। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुखधाम
जब से मैंने मैना बेटी की पुकार सुनी है, मेरा मन बेचैन हो गया है। और अब इस दीप ने बुझकर मेरे मन को और व्याकुल कर दिया है। हमें मैना से मिलने उसके ससुराल जाना चाहिए। जामनेर में अभी भी तो मेरा तबादला हुआ है। इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी नानी, थोड़ा सब्र करना होगा। सब्र? कभी मां बनकर देखिए, अपनी संतान के लिए मां का दिल कैसे धड़कता है, तब पता चलेगा आपको। रो मत नानी, साईं बाबा मैना बेटी की रक्षा करेंगे। प्रसूति में यदि मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं बच्चे को जन्म ही क्यों लेने दूं? नहीं चाहिए ये बच्चा, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मार डालूंगी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए। रुक जाओ मैना बेटी, अरे कोई तो इसे रोको, वो अनर्थ करने जा रही है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। बाबा, मौत से डरती हो मैना बेटी? आप मेरा नाम भी जानते हैं बाबा? मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। मौत को तो एक दिन आना ही है, सबको एक ना एक दिन जाना है। किसी को भी मौत से छुटकारा नहीं है। क्या तुम अमर हो? अमर वो लोग होते हैं जो मरकर भी जीते हैं। जो लोगों के दिलो दिमाग में बसे रहते हैं वो अमर होते हैं। लेकिन जो हर पल घुट घुट कर मरते रहते हैं वो जिंदगी जीकर भी मरे हुए होते हैं। फिर बच्चा गिराने का पाप क्यों कर रही हो तुम? एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारा मालिक पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हारे पास श्रद्धा और सब्र नहीं? नहीं साईं बाबा, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। अब मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूंगी, ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी मैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी बाबा, और आज से आप ही मेरे बच्चे की माँ हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, कहाँ हैं आप? बाबा, बाबा कहाँ हैं? बंद करो ये पूजा आरती, घर के कामकाज पर ध्यान दो। खाना कौन पकाएगा? तुम्हारी माँ। माँ जी, ये क्या हुआ माँ? अचानक तुम्हारा रूप कैसे बदल गया? और तुमने तो इसे घर का काम करने के लिए मना किया था। जब मैंने मना किया था ना, तब मुझे पता नहीं था कि ये मरने वाली है। अब इसको लाड़ प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा देगी हमें और खुद तो ऊपर चली जाएगी। गरम जली क्यों आई यहाँ तो? क्यों क्यों? माजी, बड़ी मौजी की बच्ची, निकल जा यहाँ से, जा।
बढ़िया ही माँ जी की बच्ची। श्यामा, जब इंसान इंसान से नफरत करता है तो मुझे दुख होता है। स्वार्थ के लिए जब इंसान जानवरों के स्तर पर गिर जाता है तो उसका अधोपतन देखकर मैं व्यथित हो जाता हूं। विकारों के अधीन होकर इंसान अपना दुश्मन खुद बन जाता है। वो विकारों को अपना दुश्मन क्यों नहीं बनाता, विकारों से क्यों नहीं लड़ता और अपने आप को मालिक की भक्ति में क्यों नहीं लगाता? वो ये क्यों नहीं समझता कि मालिक ने हम सबको आपस में लड़ने के लिए नहीं भेजा है, प्यार और करुणा देने के लिए भेजा है, क्योंकि हम सब उसी मालिक के अंश हैं। रमाकांत, अरे रमाकांत, रमाकांत। हाँ माँ। रमाकांत, कहाँ चला गया था तू? कहीं दूसरी शादी करने तो नहीं चला गया था? माँ, कुछ भी बोलती रहती हो। तुझे दिख नहीं रहा? तेरी पत्नी कुएं से पानी भर रही है। अगर कुएं में गिरकर मर गई तो? माँ, मुझे क्या पड़ी है? हाँ, हमारे कुल को कुल का दीपक दे दे बस। उसके बाद कुएं में गिरकर मरे या फांसी का फंदा लटका कर। माँ। झोली। साई बेटे, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं है आज। माँ, आज मुझे दूसरी भिक्षा चाहिए। दूसरी भिक्षा? हाँ माँ, आज मुझे भिक्षा में मुस्कुराहट चाहिए, ताकि मैं किसी को देकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकूं। माँ, आज मुझे माँ की ममता और पिता का सहारा चाहिए भिक्षा में, ताकि मैं उसे देखकर एक बेटी का धीरज बढ़ा सकूं। आज मुझे भिक्षा में हौसला चाहिए माँ, ताकि मैं किसी का हौसला बढ़ा सकूं। माँ, आज अपनी झोली में मैं जीवन की भिक्षा चाहता हूं माँ, जो मैं किसी को भी देकर उसे मौत के डर से आजाद कर सकूं माँ। सही बेटे, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, जो चीज तुम मांग रहे हो वही सबको देते आ रहे हो। माँ की ममता, पिता का सहारा तुम्ही तो देते आ रहे हो, सबको हौसला देते आ रहे हो। हारे हुए इंसान के होंठों पर मुस्कुराहट देते हो, लोगों को जीवन दान देते हो, और
इंसान के अंदर जो एक भयंकर जानवर छिपा है उसे देखकर मैं डर जाता हूँ। कैसा इंसान है जो दूसरों के मरने की इच्छा करता है? इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है? इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? कैसे कैसे सबका मालिक एक। कैसा इंसान है माँ, कैसा इंसान है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं बाबा, किसी के लिए आप राम हैं तो किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए भोलेनाथ शंकर तो किसी के लिए श्री दत्त। लेकिन बाबा, मेरे लिए तो आप भगवान हैं। आपकी लीला मेरी समझ से परे है। बस मेरी इतनी विनती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे की रक्षा आप कीजिएगा। उसके माता पिता आप बन जाइएगा। उसे कभी मेरी कमी महसूस मत होने दीजिएगा। पैदा होते ही जिसकी मां मर जाती है, समाज उसे मनहूस कहता है, दुनिया उस पर ताने कसती है। लेकिन बाबा, मेरा बच्चा भी अपने आप को बदकिस्मत समझेगा। उसे संभालिएगा साईं बाबा, उसको अच्छे संस्कार दीजिएगा। बस बाबा, आप अपनी कृपा दृष्टि सदा उस पर बनाए रखिएगा। साईं बाबा, अब मेरी जिंदगी के बस कुछ महीने ही बचे हैं। पता नहीं मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं, लेकिन बाबा, मैं श्री दत्तात्रेय में ही आपको देखती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साईनाथ महाराज की जय। दुर्गा, दुर्गा। अरे आशा, आओ बैठो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? क्यों? मुझे क्यों याद कर रही थी? तुम्हारी वो सुंदर जवान अमीर बाप की बेटी का क्या हुआ? मैं तो रिश्ता लेकर आई थी, तब तो तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी लगती है, और तो और अब वो तुम्हें पोता भी देने वाली है। अब क्या हुआ? तुझे पता नहीं है? वो ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी ने उसका भविष्य देखकर बताया कि वो बच्चे को जन्म देते ही मर जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से रमाकांत की दूसरी शादी कर दूं। ठीक कहा तुमने। मैं लड़की वालों से बात करती हूँ। भला हो तेरा। कहाँ मर गई? अरे आशा के लिए लड्डू लेकर आना।
साईं बाबा, मैं आपके हाथ की लकीरें पढ़ना चाहता हूँ। जो दूसरों का भविष्य है आचार्य जी, आप उनका भविष्य देखेंगे? अरे वाह, बड़ा जबरदस्त हौसला है आपका। क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे बाबा? मैं यहाँ हर किसी को खुशी देने आया हूँ। अगर मेरा हाथ देखने से तुम्हें आनंद मिलता है तो देख लो मेरा हाथ। पंचांग में क्या देखेंगे आप? संपूर्ण सूर्य ग्रहण कब है, ये जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूं आपको, संपूर्ण सूर्य ग्रहण कल है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं आचार्य? बाबा के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो सच बताइए। द्वारिका माई में बैठकर मैं न कभी झूठ बोलता हूँ, ना ही कभी किसी को झूठ बोलने देता हूँ। तुम सच सच बताओ, मेरा भविष्य क्या है? भालसापति जी, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेंगे। कल का दिन इनके भालसापति का अंतिम दिन होगा। भालसापति जी, मेरा साईं बेटा कहाँ है? भालसापति जी, मेरा साईं बेटा कहाँ है? बोलिए ना, मेरा साईं बेटा कहाँ है? मेरा साईं बेटा, मेरा साईं बेटा कहाँ है? मेरा साईं। बाबा। देवा। साईनाथ, आपके दर्शनों के लिए ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी पधारे हैं। प्रणाम बाबा। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बाबा, ये आचार्य अपने ज्योतिष के लिए विख्यात हैं। हाँ, इनका दावा है कि इनका बताया वो भविष्य कभी गलत नहीं हुआ है। साईं बाबा, मैं आपके हाथ की लकीरें पढ़ना चाहता हूँ। जो दूसरों का भविष्य है आचार्य जी, आप उनका भविष्य देखेंगे? अरे वाह, बड़ा जबरदस्त हौसला है आपका। क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे बाबा? मैं यहाँ हर किसी को खुशी देने आया हूँ। अगर मेरा हाथ देखने से तुम्हें आनंद मिलता है तो देख लो मेरा हाथ। आचार्य जी, क्या देखा आपने? आचार्य जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा का भविष्य तो बताइए। आचार्य जी, बाबा के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? बोलिए ना।
पंचांग में क्या देखेंगे आप? संपूर्ण सूर्य ग्रहण कब है ये जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूं आपको। संपूर्ण सूर्य ग्रहण कल है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं आचार्य? बाबा के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो सच बताइए। द्वारिका माई में बैठकर मैं न कभी झूठ बोलता हूँ, ना ही कभी किसी को झूठ बोलने देता हूँ। तुम सच सच बताओ, मेरा भविष्य क्या है? भालसापति जी, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेंगे। कल का दिन इनके जीवन का अंतिम दिन होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरा सही बेटा हमें छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मेरा सही बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। साईं, साईं बेटे। माँ, हम आपको जाने नहीं देंगे बाबा। आप मत जाइए बाबा, हम अनाथ हो जाएंगे। आपकी तो पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है बाबा। आप इस ग्रहण को लगने ना दीजिए बाबा, रोक दीजिए बाबा ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण। सही बेटे, तुम आज की रात को खत्म ही होने मत देना, न कल का सूरज उगेगा न उसे ग्रहण लगेगा। माँ, होने को कोई नहीं बदल सकता और मृत्यु तो अटल होनी है जो कभी अनहोनी में बदल ही नहीं सकती। साईनाथ, आप तो जन्म और मृत्यु से परे हैं। महालसापति, इस संसार में कोई भी मृत्यु और जन्म से परे नहीं है। क्यों बार बार मृत्यु की बात कर रहे हो तुम लोग? देवा, क्यों परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? क्यों? मत रो मां। रोना किस लिए? जब हम सबको मालूम है कि पैदा होने वाली हर चीज एक न एक दिन नष्ट होने वाली है, तो फिर शोक क्यों? इस संसार में लोग मिलते ही हैं बिछड़ने के लिए। रोना क्यों? इंसान को कमल के फूल की तरह होना चाहिए। पानी में रहकर भी कमल पानी से निर्लिप्त रहता है। इंसान भी निर्लिप्त हो जाए तो उसे कोई दुख, कोई शोक नहीं होगा। इसलिए मां, मालिक की पूजा करो, उसकी आराधना करो, कल्याण होगा तुम्हारा। साईं, हमारे मालिक तो तुम ही हो। श्यामा, दिन ढलने लगा है। सबका मालिक एक। रात हो गई आचार्य बृहस्पति जी। हाँ? सृष्टि का क्रम कभी किसी के लिए नहीं रुकता द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। इसका मतलब इस रात की भी सुबह होगी। अवश्य होगी। और क्या सूर्य ग्रहण भी होगा आचार्य जी? मैं आपके मन की बात समझ रहा हूँ। शिरडी का हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा मेरे बताए हुए भविष्य को लेकर परेशान है।
लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आज तक मैंने कभी किसी का भविष्य गलत या झूठा नहीं बताया। निसंदेह निसंदेह। मैंने साईं बाबा का जो भविष्य बताया है वो सत्य है और वही होगा। मैं भी शिरडी में इसीलिए रुका हूँ कि मैं अपने बताए हुए भविष्य को सत्य होते हुए देख सकूं। महालसापति, क्या सो गए महालसापति? बिना नींद के कोई सो सकता है क्या? आज शिरडी में किसी को भी नींद नहीं आएगी। का पहर है अंतिम, बची है अंतिम आशा। सूर्य निकल आया तो छा जाएगी घोर निराशा। मान न जाए भक्तों का, देखे नहीं दुष्ट तमाशा। मन ही में रह जाए न तेरे दर्शन की अभिलाषा। ऐसा लग रहा है साईनाथ। क्या लग रहा है महालसापति? कि मेरी आखिरी रात है आपके साथ। महालसापति, तुम ज्ञानी हो, ये क्यों भूल जाते हो कि जहां अंत है वहां नई शुरुआत है? मैं कहां जा रहा हूं? मैं तो हमेशा इस द्वारिका माई में निवास करूंगा। मैं नहीं भी रहा तो भी मेरा अस्तित्व मेरे भक्तों का सदा मार्गदर्शन करता रहेगा। हे भगवान, द्वारिका नाथ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहा हूँ वैद्य जी, सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा, क्योंकि इसी सूर्योदय के साथ साईं का अंत होगा और फिर हमारा भाग्योदय। हमारा भाग्योदय। भाग्योदय। महालसापति जी, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेंगे। कल का दिन इनके जीवन का अंतिम दिन होगा। साईनाथ, 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 सुना वैद्य जी आपने? धोंडू ने क्या कहा? वो साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं है, वो भाग गया। बाईजा बाई ने आपको धमकी दी थी ना? हाँ, पंचायत बुलाकर वो मुझे शिरडी से बाहर निकलवाने वाली थी। और जिसकी वजह से वो आपको शिरडी से बाहर निकालने वाली थी, उसका वो साईं बेटा खुद अपने आप शिरडी से बाहर चला गया। राम राम राम। लेकिन बृहस्पति जी का बताया हुआ भविष्य
कभी झूठ साबित नहीं होता वैद्य जी। जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेगा द्वारिका नाथ जी। देखते जाओ वैद्य जी, देखते जाओ, संपूर्ण सूर्य ग्रहण होने ही वाला है। अब तक तो साईं बाबा का अध्याय समाप्त हो गया होगा। बिल्कुल। माधवपति जी, मेरा साईं बेटा कहाँ है? माधवपति जी, मेरा साईं बेटा कहाँ है? बोलिए ना, मेरा साईं बेटा कहाँ है? मेरा साईं बेटा, मेरा आपकी भविष्यवाणी 16 आने सत्य साबित हो गई आचार्य जी। राम राम राम। संपूर्ण सूर्य ग्रहण होते ही साईं बाबा नहीं रहे, सारी शिरडी उनका शोक मना रही है। महालसापति, अब ये द्वारिका माई ऐसे लग रही है जैसे भगवान बिन मंदिर। ये बेजान शरीर किस काम का महालसापति? हमारी आत्मा तो हमें छोड़कर चली गई। लक्ष्मी बेटी, अब हमारी शिरडी सुनी हो गई। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि मां। भिक्षाम देहि। साईं बेटे, अरे साईं बाबा आ गए गाँव वालों। अरे कहाँ हो तुम लोग? चंदू, अरे साईं बाबा आ गए। द्वारिका नाथ जी, वो। अरे मूर्ख क्यों चिल्ला रहा है? क्या वो कर रहा है? वो आ गए। अरे कौन आ गए? साईं बाबा। हैं? साईं बाबा जिंदा हैं। अरे तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ, लेकिन अब आचार्य बृहस्पति जी के होश उड़ जाएंगे। पता नहीं क्या क्या उड़ जाएगा। धोती कुर्ता पजामा सब। इनकी भविष्यवाणी झूठी निकली। सूर्य ग्रहण तो हो गया, अब नानावली जैसा राहु केतु इन्हें ग्रास कर जाएगा। अरे मूर्ख चुप कर, नहीं तो ये शनि का सिद्ध हो जाएगा तुम पर, समझे? ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य
साईनाथ आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा, क्या अब भी तुम्हें शिरडी सूनी लग रही है? श्यामा, तुम्हारी आत्मा आज तुम्हारे शरीर में लौट आई या नहीं? ऐसा नाटक फिर मत करना देवा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। हाँ, कभी कभी नाटक करना पड़ता है श्यामा। पाखंडी लोगों के लिए लीलाएं रचानी पड़ती हैं। मालिक हम सबकी मां है, सबका बाप है, लेकिन अपने आप को बृहस्पति कहलाने वाला मालिक का भी मालिक बनने की कोशिश करता है। अहंकार में ग्रस्त होकर ये बृहस्पति कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बताता। लोगों का भविष्य बताते हुए उन्हें डराता है कि कल उनकी मृत्यु होने वाली है। किसी को कहता है कि बच्चे को जन्म देते ही वो मर जाएगी और सूर्य ग्रहण होते ही मेरी मौत हो जाएगी। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए? क्या जन्म मृत्यु पर किसी इंसान का अधिकार है? सबका मालिक वो तय करता है कि कौन कब और कहां जन्म लेगा और कौन कब कहां मरेगा। बृहस्पति जैसे लोग अपने ज्ञान का आडंबर रचाते हैं और लोगों की सेवा करने की बजाय उन पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति मालिक नहीं है। हमें विश्वास सिर्फ मालिक पर करना चाहिए। अपना भविष्य हमें खुद बनाना चाहिए। हमारा भविष्य बृहस्पति नहीं बना सकता। हमारा भविष्य खुद हम हैं। हमारा भविष्य खुद मालिक है। मैं पूछता हूं, भविष्य है क्या? भव का मतलब है संसार। ये दुनिया, विश्व, ब्रह्म, इस संसार का मालिक है ईश। इसलिए भविष्य कौन है? जो संसार का मालिक है। इस भविष्य को वही जानते हैं जो अपने अहंकार का त्याग करके अपने आप को मालिक को समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग परम योगी होते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी संसार के हित के लिए बिता देते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते और ना ही उन्हें कोई प्रशंसा या ख्याति चाहिए। वो लोगों का भला करना चाहते हैं, बुरा नहीं। और अगर बुरा होने वाला भी होगा तो उसे कैसे बचाया जाए यही सोचते हैं। किसी को मृत्यु का भय नहीं दिखाते, लेकिन बृहस्पति जैसे लोग, ये लोग भविष्य बताने का दावा करते हुए लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं। ऐसे लोग जानते नहीं कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। तुम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो बृहस्पति।
ज्ञान और कला मालिक की देन है, उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि देश और समाज के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। मृत्युदाता से जीवनदाता महान होता है बृहस्पति। हंसने वालों को रुलाने से रोने वालों को हंसाने वाला बड़ा होता है। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा। अहंकार के कारण मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है, बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत लोगों को नाराज किया है। आज आपने मेरा अज्ञान दूर कर दिया है। अब ये बृहस्पति कभी किसी के भविष्य में झांकेगा तक नहीं, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए।